सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर वर्ग 7 में आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज द्वितीय पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। द्वितीय पाठ का नाम वर्ण विचार है, जिसे इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। बच्चों, वर्ण विचार का मतलब होता है जब हम वर्ण के उच्चारण संबंधित बातों की जानकारी पर विचार करते हैं तो इस होने वाले उत्तम विचार को वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो समझना है कि वर्ण क्या है। आप पिछले अध्याय में भी पिछले वर्ग क्लास में पढ़े हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड अथवा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, जैसे अ, आ आदि। अब है वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, जिनमें 11 स्वर एवं 33 व्यंजन वर्ण है। वर्ण को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण की का परिभाषा कहेंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई आदि। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर का डेफिनेशन है बच्चों कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, छोटी ऊ तथा री। ये ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिस वर्ण का उच्चारण ह्रस्व स्वर के वर्ण से 2 गुना समय अधिक लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का परिभाषा हम इस रूप से कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। प्रार्थना भी करते हैं बच्चों, ओम जय जगदीश हरे। ये ओम वर्ण प्लूत स्वर है बच्चों। इसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा लगता है। दूसरा है बच्चों व्यंजन वर्ण। आप लोग सब जानते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क। क वर्ण में क प्लस अ, क स्वर रहित है जिसके नीचे हलंत दिया जाता है। क प्लस अ बराबर क व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के क्रम में हमारे दोनों ओठ आपस में सट जाते हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जैसे प, ह इत्यादि। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण हमारे कंठ के अंतर्गत होता है, यह कंठ के भीतरी भाग से उच्चारित होता है, जैसे य, र, ल, व। 4 अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में हमारे श्वास नली के अंतर्गत
रगड़ खाने से हवा से एक उष्मा, हवा के रूप में उष्मा निकलती है, जिसके कारण से उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। यह उष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे शरीफ, शरीफ, खिलाफ उष्म व्यंजन का उदाहरण है। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे, फिर अगले दिन दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।